स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे कि हम किस तरह से एक इंग्लिश कॉमिक बुक से पढ़ के इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं। और हाँ, मैंने पहले ही हर वर्ड का मतलब हिंदी में लिख दिया है जिससे हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और ये इंग्लिश कॉमिक बुक का 9th पार्ट है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आई डोंट हैव एनीथिंग टू से टू। मेरे पास कुछ भी बताने के लिए नहीं है। देन जस्ट मी, तो फिर बस सुनो। माई सिस्टर गॉट मैरिड, मेरी सिस्टर की शादी हो गई है। वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट टुगेदर टुनाइट, हम आज रात एक साथ सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई एम रियली का मतलब होता है सचमुच। लुकिंग फॉरवर्ड माने इंतजार करना। मैं सचमुच इसके लिए इंतजार कर रहा हूँ। आई हैवंट सीन इन हर इन अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम का मतलब लंबे समय से। मैं उससे लंबे समय से नहीं मिला हूँ। That's सी सो काइंड। काइंड माने तो दयालु। एंड प्रीटी, प्रीटी माने सुंदर। वह इतनी दयालु और सुंदर है। सी मीन द वर्ल्ड टू मी। सी मीन द वर्ल्ड टू मी का मतलब तो मेरे लिए सब कुछ है। वो मेरे लिए सब कुछ है। या सो दैट्स राइट, ये ठीक है। यू माइट नो हर, तुम उसे जानना होगा, तुम्हें उसे जानना होगा। सी वर्क एट सिटी हॉल टू, वह भी सिटी हॉल में काम करती है। डैड रिमाइंड मी, उससे मुझे याद आता है। आई वॉज सपोज टू कॉल हर दियर, मुझे यहाँ उसे बुलाना चाहिए था। टू बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का ईमानदार होना। आई हैवेंट एक्चुअली टोल्ड हर, एक्चुअली का मतलब असल में, और टोल्ड माने बताया। मैंने असल में उसे नहीं बताया। आई एम विजिटिंग येट, विजिटिंग माने आ रहा हूँ। तो मैं अभी तक मैंने असल में उसे नहीं बताया कि मैं आ रहा हूँ। आई रियली लाइक टू फिनिश दिस क्विकली सो आई कैन हेड आउट। फिनिश दिस क्विकली का मतलब होता है मैं इसे जल्दी ही, मैं सचमुच इसे जल्दी ही खत्म करना पसंद करूंगा ताकि आई कैन हेड आउट। हेड आउट का मतलब मैं जा सकूं या बाहर जा सकूं या मैं मिलने जा सकूं। सो हाउ अबाउट यू जस्ट टेल मी एवरीथिंग यू नो। तो कैसे भी तुम मुझे बताओ हर एक बात जो तुम जानते हो। कैसे भी तुम मुझे बताओ उसके बारे में हर एक बात जो तुम मुझे जानते हो। डोंट नो एनीथिंग, क्या तुम कुछ भी नहीं जानते। आई एम नॉट अ स्पाई, मैं जासूस नहीं हूँ। यू गॉट द रॉन्ग गाय, तुमने गलत आदमी को पकड़ा है या तुम्हें गलत आदमी मिला है। वी हैव पिक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट बीइंग सोल्ड, हमारे पास पिक्चर है डॉक्यूमेंट बेचने की। दिस इज यू इन पिक्चर इजंट इट मिस्टर हैबर्ट, ये पिक्चर में तुम नहीं हो, क्या नहीं है मिस्टर हैबर्ट। लेफ्टिनेंट यू हैड दीज द एंटायर टाइम। एंटायर टाइम माने होता है पूरे समय। तो ये पूरे समय तुम्हारे पास था। एंड आई एम जस्ट सीइंग देम नाउ, और मुझे उन्हें अब दिखा रहे हो। नाउ ओ सॉरी आई फॉरगॉट टू सबमिट देम, मैं उन्हें जमा करना भूल गया। श्योरली मतलब जरूर। यू सी दैट इज इट योर बेस्ट इंटरेस्ट टू स्टार्ट कोऑपरेटिंग। इन योर बेस्ट इंटरेस्ट टू का मतलब होता है आपके फायदे में है। तुम देखते हो कि ये आपके फायदे में है सहयोग करना। एंड दैट्स इट, और बस इतना ही। आई मेड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट ही रिक्वेस्टेड, मैंने डॉक्यूमेंट की कॉपियां बनाई उसके कहने पर या उसके निवेदन करने पर। लेफ्ट देम, और उन्हें एट द ड्रॉप स्पॉट, स्पॉट का मतलब चिन्हित जगह पर छोड़ देता हूँ। और टुक द मनी, और पैसे ले जाता हूँ।
I don't know anything about the guy I was dealing with. I really don't. I don't know anything about the guy. मैं उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं जानता. I was dealing with. मैं जिसके साथ सौदा कर रहा था, जिसके साथ सौदा कर रहा था, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता. I really don't. मुझे सच में नहीं पता. He said me was from the best. उसने कहा वो है बेस्ट से था. But I never got a name or anything. मुझे कभी भी नाम नहीं मिला और कोई बात. Was there anything about his mannerism? Mannerism का मतलब होता है हाव भाव. Anything माने ऐसी कोई बात. क्या उसके बारे में ऐसी कोई बात या हाव भाव के बारे में, और द वे ही स्पोक, उसके बोलचाल के तरीके से, डेट सीम अनयूजुअल, कि अजीब लगा, लाइक मे बी दे डिडंट सीम टू मैच हिज एज. मैच टू सीम टू मैच हिज एज का मतलब होता है अपनी उम्र से मेल ना खाना. जैसे शायद वे अपनी उम्र से मैच नहीं खाता हो या मेल नहीं खाता हो. इट मोर लाइक. इट मोर लाइक का मतलब होता है, इसके तीन मतलब. सच कहूँ तो, असल में तो, सच कहूँ तो मैं नहीं जानता. नथिंग स्ट्रक मी अबाउट हिम एट ऑल. उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी कुछ खास नहीं लगा. कुछ भी खास नहीं लगा. मुझे उसके बारे में कुछ भी खास नहीं लगा. इज दैट सो? क्या ऐसा है? इन दैट केस, इस मामले में. Does the name Twilight mean anything to you? Twilight नाम का क्या तुम जानते हो? मतलब क्या तुम जानते हो Twilight नाम का? क्या तुम Twilight नाम को जानते हो? Who is that? कौन है ये? A spy from the best. एक जासूस जो कि बेस्ट से है. अ मास्टर ऑफ डिस्गाइज. डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदलना. मतलब भेष बदलने में मास्टर है. दे से वे कहते हैं. द रिंग लीडर ऑफ अ प्लॉट टू डेस्टेबलाइज अवर कंट्री. डेस्टेबलाइज अवर कंट्री का मतलब होता है अस्तित्व करना या व्यवस्था बिगाड़ना. हमारे देश की अस्तित्व करना मतलब हमारे देश की व्यवस्था बिगाड़ने की. अ प्लॉट माने होता साजिश. रिंग लीडर माने मुख्य किरदार. हमारे देश की व्यवस्था बिगाड़ने में साजिश करने का मुख्य सरदार है. एग्जैक्टली द सॉर्ट ऑफ एनिमी द ट्रिपलेस वाज क्रिएटेड टू फाइट. एग्जैक्टली माने बिल्कुल. द सॉर्ट ऑफ एनिमी माने होता है इस तरह के दुश्मनों से लड़ने के लिए स्थापना की है ट्रिपलेस ने. मतलब इस तरह के दुश्मनों से लड़ने के लिए स्थापना किया है ट्रिपलेस को. So if I were to help you catch this guy, तो यदि मैं उस आदमी को पकड़ने में मदद करता या मदद करूं, maybe you could make all this go away. शायद तुम, मतलब परेशानी से, इसका मतलब होता है make all this go away माने परेशानी खत्म कर देना या मामले को रफा दफा कर देना. शायद तुम इस मामले को रफा दफा कर दो या कर सकते हो. डू यू नो समथिंग? क्या तुम कुछ जानते हो? होल्ड ऑन अ मिनट माने एक मिनट रुको. लेट मी थिंक बैक. मुझे वापस सोचने दो. यू अंडरस्टैंड दैट इफ यू लाई टू अस. अंडरस्टैंड माने समझते हो. तुम समझते हो दैट कि यदि तुमने हमसे झूठ बोला, you will be making things worse for yourself. making things worse का मतलब होता है हालत और खराब कर लोगे. तुम मतलब कि तुम खुद के लिए और भी हालत खराब कर लोगे, मतलब और भी बदतर कर लोगे. और ऑल राइट लिसन. सब ठीक है, सुनो. I just needed a little extra money of meet some girl. मुझे बस आवश्यकता है कुछ एक्स्ट्रा पैसों की कुछ लड़कियों से मिलने के लिए. यू नो तुम जानते हो, आई वॉजंट आउट टू हर्ट एनीवन.
मेरा इरादा किसी को भी चोट पहुंचाना नहीं था। हाउ टू हर्ट एनीवन माने किसी को भी चोट पहुंचाना नहीं था। आज की वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।